बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बड़ा अहम सवाल है, अपर मिडिल क्लास की लड़की कितना अरसा लोअर मिडिल क्लास की फैमिली में जी सकती है। पिछले दिनों हमने क्लासेस का जिक्र किया। अपर मिडिल क्लास में 4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। उनके यहाँ इज़्ज़त होती है, वक़्त होती है, दौलत होती है, समटाइम शोहरत भी होती है, पर इसके साथ साथ अपर मिडिल क्लास की औरतों में शराफत भी होती है। ये इस क्लास में मजमूई तौर पे इसके इंग्रेडिएंट में शामिल है। चूँकि ये क्लास मिडिल क्लास से ऊपर गई होती है, इस क्लास को बनने में या इस क्लास में जाने में 15 से 20 साल लगते हैं। इस क्लास की बेटियां जब बड़ी होती हैं तो उनकी माएँ और उनके बाप बेशक दौलत में आगे चले जाते हैं, शोहरत में आगे चले जाते हैं, सहूलत में, बड़े घरों में, बड़ी गाड़ियों में भी आगे चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो फितरी शाइनेस है वो मौजूद रहती है। दे आर नॉट वेरी ओपन। वो अपनी बच्चियों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते तलाश करने में कामयाब नहीं हो पाते। आम तौर पे जो वो एब्रप्ट फैसला करते हैं तो या तो अपने लेवल का कोई दौलतमंद देख लेते हैं, और जब रिश्ता हो जाता है तो पता चलता है कि वो लड़का बद अखलाक भी है, बदमिजाज भी है, बद किरदार भी है, बदअतवार भी है, तो नहीं चल पाता। सो वहाँ प्रॉब्लम होता है। इससे बचने के लिए अपर मिडिल क्लास की ख़वातीन ने एक और रास्ता देखा कि अपनी बच्चियों के लिए सरकारी मुलाजिम और वो लड़के जिसमें शाइनिंग ज़्यादा होती, जो ब्रिलियंट होते हैं, कहीं उनसे वास्ता पड़ा, कहीं उनको देखा, कहीं उनका जिक्र सुना, तो उन लड़कों से बुलाया, उनका इंटरव्यू किया, फिर ये सोच के कि ये बेशक माली तौर पे कमज़ोर है, बेशक इसका ख़ानदान किसी छोटी जगह पे, छोटे गांव में रहता है, लेकिन शायद हमारी बेटी वहाँ जाके इसको अपलिफ्ट करने में कामयाब हो जाए और उससे करेक्टरफुल आदमी मिल जाए। ये एक सोच, पॉजिटिव सोच भी होती है, पर इसके साथ साथ ये वो सोच है जिसको हम कहते हैं विशफुल थिंकिंग वाली सोच। जब ये लड़की अपर मिडिल क्लास की एक क्लास मिडिल पे आई, वहाँ से लोअर मिडिल पे आई, अब उस घर में गई तो वो नहीं जानती, क्योंकि उसकी माँ ने या उसके बाप ने 10-20 साल पहले उस क्लास को देखा, जब वहाँ रहे थे वहीं से वो आगे गए थे। वो इसको झील सकते थे, ये नहीं कर सकती। उस घर में 8-10 बहनें और भाई हैं। इसने इतना जमघटा और इतना रश 2-2.5 कमरों में नहीं देखा होता। समटाइम तो एक 1-1 कमरे में जो सारे लोग जी रहे होते हैं, और वो लड़का जिससे उसकी शादी हुई होती है, ये बेशक ऑफिसर हो, 17 ग्रेड का होगा, 18वें को होगा, तो अब सिर्फ उसकी ज़िंदगी में ये वो एक खूबसूरत लड़की नहीं है, उसे अपने ख़ानदान को लेके चलना है। ये लोअर मिडिल क्लास के कल्चर का इंग्रेडिएंट, लाजमी हिस्सा है। उसने अपनी बहनों की शादियां करनी है, उसने अपने भाइयों को पढ़ाना है। बहुत मुमकिन है जहां वो रहता है वहां उसकी एक बहन आके, एक भाई आके, 2 बहनें आके, 2 भाई आके रहें और साथ पढ़ें। और अब ये बच्ची जिस क्लास से आई थी उसके लिए ये सब सर्व करना मुमकिन नहीं होता, चूँकि वो आदी नहीं होती। अच्छा, अगर उस घर में उसकी सास भी आ गई, ससुर भी आ गया, तो भी इसका दिल इतना बड़ा नहीं होता कि उनको इंगेज कर सके। तो फिर ये रोती हुई अपनी माँ को फ़ोन करती है, और समझदार माँ हो तो अब उसके लिए वो रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं निकालेगी, बल्कि उसको बताएगी कि बेटा आने वाले 8-10 साल इन्वेस्टमेंट है, तुमको लंबी रेस जीतनी है। इन रिश्तों को भी, इन दिलों को भी इनको मैनेज करना है, और जैसे जैसे आपका मियाँ कमाता जाएगा, इनकी शादियां होती जाएंगी, ये रुखसत होते जाएंगे। पर याद रखना, जिस क्लास में ये हैं वहाँ शादी के बाद भी भाई को टेक केयर करना होता है। सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कल्चर। तुम्हारी अमारत की वजह से सहूलत तुमको होगी, उनको नहीं हो पाएगी, क्योंकि आमतौर पे इन बच्चियों का दिल बहुत बड़ा नहीं होता। ये उनसे फटाफट पॉकेट मनी भी मांगने लग जाती हैं। जब नहीं मिलती तो फिर अपनी माँ को शिकायत करती हैं, माँ इनके कपड़े भी दे देती हैं, गाड़ी भी दे देती हैं, और भी सहूलतें। लेकिन चूँकि मेंटली ये उस पूरे सोशल फैब्रिक को नहीं जानती होती, तो मियाँ के अच्छे होने के बावजूद उसको टीज़ करने लगती हैं, उसको टॉन्ट करने लगती हैं, और उससे कहती हैं कि आई एम नॉट मेंट फॉर दैट। तो जब अब ये कहोगे तो वो सामने वाला फरिश्ता भी होगा तो चिढ़ जाएगा। इसीलिए जो सवाल है ये बिल्कुल जेन्युइन है कि अपर मिडिल क्लास की लड़की लोअर मिडिल में कितनी देर जी पाएगी। अच्छा, ये लड़कियां जो आमतौर पे बहुत अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, कुछ चीज़ों को बहुत मिस करती हैं। लाइक अपने खुले घर को मिस करती हैं, वहाँ जो पार्टियाँ होती थीं उनको मिस करती हैं, वहाँ जो आने वाले मेहमान थे उनकी क्लास को मिस करती हैं, वहाँ जिन लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन होता था, इनकी दोस्तों का, उनको मिस करती हैं। अब इस घर में जहाँ पे वो अब हैं,
अगले 5-10 साल ये नहीं हो सकता। ना वो पार्टियाँ हो सकती हैं, ना वो गाड़ियाँ हो सकती हैं, ना वो खुले डुले घर हो जाएंगे, पर वक्त लगेगा। उस वक्त में आपके कुछ बच्चे हो जाएंगे, मियाँ आपका एक आध ग्रेड और आगे चला जाएगा। या अगर आपके अब्बा ने हिम्मत की और उस बच्चे को हेल्प आउट किया तो जॉब से निकाल के आप उसे बिजनेस में ले जाओगे, चूँकि उस पर इन्वेस्ट करते हुए ये सोचा गया था कि ही इज़ अ हाई पोटेंशियल पर्सन, उसके अंदर इतनी जान है, इतनी कैपेसिटी है। जो हाई पोटेंशियल चीज़ होती है उसके साथ कुछ तो लगेज होता है। अब ये रिश्ते उसके लिए तो बाइंडिंग है, उसके लिए तो उसके ख़ानदान की मोहब्बत है, उसके लिए तो वो उन सब ख़ानदान की उम्मीद है। वो उनकी उम्मीद तोड़ेगा तो ज़ाहिर गालियाँ आपको पड़ेंगी, वो उन्हें मायूस करेगा तो भी बुरे भले आप बनोगे। सो मत कीजिएगा। उस घर में जीने के लिए आपको कुछ साल उस क्लास को ना सिर्फ झेलना है, बल्कि कोशिश करनी है कि उनकी बच्चियों का एक दर्जा अप हो जाए, उनके भाइयों की पढ़ाई थोड़ी बेहतर हो जाए, ताकि वो मिडिल में आ जाएं। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यानी ये उनको हेल्प आउट करने का अजर अलग है, पर आपको जो समाजी तौर पे फ़ायदा होगा वो ये कि ख़ुद आपके लिए प्रेजेंटेबल चीज़ें हो जाएंगी। अभी आप अपनी पुरानी दोस्तों को, पुराने अजीज़ों को समटाइम अपने घर भी नहीं बुला सकते। आप उन्हें बताते ज़रूर हैं कि मियाँ आजकल पोस्टिंग फ़लाँ जगह है, आजकल पोस्टिंग फ़लाँ जगह है, तो सरकारी घर आपको सूट कर जाते हैं, सरकारी जगह आपको सूट कर जाती हैं, पर उनकी जो असल है वो तो ज़ाहिर है छोटी होती है। आपकी माँ समझदार थी और आपके अब्बा ने उस वक्त अपनी बीवी के साथ रजिस्ट नहीं किया, चूँकि वो भी जानते होते हैं कि असल जो दौलत है, असल जो वक़्त है वो लड़के में है, वो अमारत में नहीं है। अपने लेवल के लोगों को वो देखते हैं, जानते हैं, उन बच्चों की बेवकूफ़ी भी देखते हैं, उनके अंदर सेंसलेस होना भी देखते हैं, उनके अंदर हिम्मत न करना, ड्रीम लेस होना, समटाइम कैरेक्टर लेस होना उनको नज़र आ रहा होता है। अच्छा, दो एक बातें और याद रखिएगा। ये जो मियाँ है लोअर मिडिल क्लास से, जिसकी शादी अपर मिडिल में हुई है, इसके अंदर 3 बातें ज़रूर होंगी। ये खुददार होगा। नंबर 2, ये थोड़ा थोड़ा अनापरस्त भी होगा। नंबर 3, ये माली हेल्प के लिए कभी अपने ससुराल से रब्ता नहीं करेगा। अगर वो देंगे भी तो रेजिस्ट करेगा, बेशक तंग भी होगा, लेकिन वो रेजिस्ट करेगा कि मैं खुद ही इस लेवल पे जाऊंगा। उस लेवल पे जाने में 10 से 15 साल लगते हैं। इस बीच में अगर लड़की में हिम्मत होगी, बर्दाश्त होगी, तो 10-15 साल के बाद वो एक बहुत अच्छे घर में जिसमें उसका मियाँ बहुत अच्छा ऑफिसर बन जाता है या बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है, उसके बच्चे मिडिल क्लास और अपर मिडिल के स्कूलों में चले जाते हैं। मगर बहुत सारी बच्चियाँ इन 8-10 सालों में हाँप जाती हैं। ये जो हाँपना है ये रिश्तों को ख्वार कर देता है, ये रिश्तों को तोड़ भी देता है। ये जो आपके अंदर मुज़ाहमत ज़्यादा हो जाती है, बर्दाश्त कम हो जाती है। सो मुझे कभी कभी इस कॉम्बिनेशन के रिश्ते मैंने चूँकि बेशतर बहुत उम्दा देखे हैं एंड उनका बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये जो कुछ साल मुशक्क़त के हैं, अगर ये बच्चियाँ झील जाएं तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी, उनका अपना ज़र्फ़ और उनकी अपनी लर्निंग, ये सब बाकियों से बहुत बेहतर हो जाती है। इन लड़कों को जिनको उनकी माँ ने पसंद किया था या उनके बापों ने पसंद किया था, देखें ये वो लोग हैं जो भी अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ये बिज़नेस में बहुत अच्छे होते हैं। बिज़नेस में जब ये लोगों से इंटरव्यू करते हैं तो 10-10, 20 में नहीं 100 में से 1-1, 2-2 दाने पसंद करते हैं। इन दानों के चेहरों से नहीं पसंद करते, उनके लफ्ज़ों से भी नहीं। उनका लर्निंग लेवल क्या है, उनका पैटर्न क्या है, उनका आगे बढ़ने का, उनका डिसीजन लेने का, उनका रिश्तों को कैरी करने का, उनका खुद अपने आप को कैरी करने का, उनका फॉलो करने का, उनका लीड करने का, ये सारी चीज़ें एक पैकेज बनती हैं। उस पैकेज में जो मर्द उनको नज़र आता है 10-15 साल पहले, उस पर वो इन्वेस्ट करते हैं। अपनी बेटी बज़ाहिर एक लोअर मिडिल क्लास में देते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो अपनी बेटी को एक सेफ़ और महफूज देते हैं। पर बच्चियाँ चूँकि इस पूरे सफ़र की सख्तियों को जानती नहीं होती, इसको कभी कंपेयर नहीं करती। एक ऐसा मजबूत और ख़ुददार लड़का जो आदमी बनता है तो फिर इज़्ज़तदार बनता है, और उसके मुकाबले में एक बिल्कुल चिल प्रोग्राम जो तोहफे वोफे अच्छी गाड़ी पे आएगा, पर याद रखिएगा उसके साथ जो कुछ लगा हुआ एसेसरीज़, वो गर्लफ्रेंड्स भी हैं, वो चीटर भी होगा। क्योंकि उसके पास इतना पैसा होता है, खूबसूरती होती है, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं और कोई रोक टोक नहीं होती।
उस क्लास में बेटों को रोका नहीं जाता और बेटे रुकते भी नहीं हैं। सो उनके लिए ये जो कर रहे होते हैं ये इंग्रेडिएंट है, ये हिस्सा है उस कल्चर का। तो माएँ और बाप इसी वजह से अपनी बेटियों को वो ख्वारी देने की बजाय ये सख्ती दिखाती हैं, ये सख्त फ़ैसला करती हैं, पर इस फ़ैसले के जो लाजमी अज्ज़ा हैं वो अपनी बेटियों को नहीं बताती, नहीं सिखाती। तो अगर ये बता दें, ये सिखा दें तो ये बच्चियाँ उन क्लासेस में चल जाती हैं। इनके अंदर इतनी जान होती है कि ये रिश्तों को कैरी कर सकते, चूँकि इन्होंने ज़िंदगी अच्छी देखी हुई है और उनके साथ है। ये बेहतर घरों से हैं, बेहतर लर्निंग से हैं, बेहतर तालीमी इदारों से हैं और इनका दिल भी बड़ा होता है, ये खर्च कर सकती हैं। और सिर्फ़ अगर इनकी माएँ और इनके घर वाले इनको बता दें कि ये इतने सालों का कष्ट है। ख़ातिन हज़रात, जितने पुराने लोग थे जो कारखानादार थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे, वो अपनी बेटियों की शादियों को आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले भी अपने मैनेजर्स या अपने अकाउंट्स के लोगों के बेटों से कर देते थे, चूँकि उनके बेटों में उनको पोटेंशियल नज़र आता होता था। पुराने ज़माने में बादशाह अपनी बेटियों को वज़ीरों या सफ़ीरों के बेटों से ब्याह देते थे, चूँकि उनको वहाँ पोटेंशियल नज़र आता था। उनकी क्लास में वो नहीं होते थे, क्लास में बहुत फ़र्क होता था, पर धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी मिलती जाती थी और वो आगे जाते जाते थे। याद रखिएगा, ज़िंदगी वैसी नहीं है किताबों में लिखे हुए, किताबों के पन्नों में लिखे हुए। ये समटाइम थोड़ी समझदारी के साथ इसको देखना पड़ता है। ज़िंदगी तोड़ने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए है, आगे निकलने के लिए। कामयाबी, इज़्ज़त, खुशी, खुशहाली और बरकत ये आपके अपने हाथों में है, आपकी अपनी सोच में है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।